अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़काला, आपका कन्नड़ा टीचर। सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में हमें पहला पोयम पद्य ಒಂದು बोधि वृक्षದ हाड़ू सीख रहे थे। तो पोयम को हमें किस अंदाजे से पढ़ना, उसका माना ये मैं आपको समझाऊँ। उसके बाद सेकेंड पार्ट में तुम ना अभ्यास में कुछ सवाल जवाब जो है ಒಂದು वाक्य ಎರಡು ಮೂರು वाक्य और 8 वाक्य ये सभी डिस्कस कर को। अब ये उसी का पोयम का आगे का पार्ट में जो है तुम ना संदर्भ और उसके आगे का ग्रामर पार्ट समझाने वाला। तो सबसे पहले अब संदर्भ की तरफ जाएंगे। तो संदर्भदೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ करके मेन देती है एग्ज़ाम में। ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ। मौके को वक्त को जो है हमें डिस्क्राइब करना, यानी एक एक्स्ट्रैक्ट एक लाइन देती। ये पोयम है तो नज़म में का एक लाइन देती। तो उस लाइन ये सेंटेंस ये लाइन जो है पोयम का लाइन किस वक्त में किस मौके में आया करको लिखना, उसे बोलते हैं संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ। मौके के साथ तुम्हें ब्रीफली लिखो, बताओ। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट या पोयम का लाइन क्या है? ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। तो कहाँ जाना किधर जाना पता नहीं, अंधेरे में चल पड़ा। ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು, बता को नहीं। तो ये पोएम का लाइन किस मौके में आया करके हमें डिस्क्राइब करना। तो हमें संदर्भ की तरफ यहाँ आंसर्स को सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। तो देख सकते हैं तुम्हें पिक्चर में बड़ा करके बता दो। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन संदर्भ मौके के साथ डिस्क्राइब करो। ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು। तो इसको पॉइंट वाइज बना को लिखना अगर को बोला था मैं संदर्भ में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती है? तो ये जो लाइन दी एक्सट्रैक्ट दी, ये जो किस नज़म से लिया गया, किस पोएम से लिए को ही, उसके ऑथर वो नज़म लिखने वाले कौन ही, ये चीज़ लिखना फर्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ देखो ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಅವರ ಬಸವರಾಜ ಸಬರದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು ಕವನದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। यानी बसवराज सबरदा लिखा है ना, लिखो है ना नज़म बोधि वृक्षद हाड़ू नाम का जो नज़म लिखो है, इस नज़म से इस लाइन को, इस पोएम के लाइन को लिया गया है। आयदुಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, इस नज़म से इस लाइन को लिया गया, कोसा सवाल के लाइन को लिया गया, ये लिखना, ये फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें ऑथर का नाम किस पोएम से लिखो ही, वो पोएम का नाम मेंशन करना तुम्हें। एक्सट्रैक्ट मौका का तो खाली वो कौन से मौके में आया लिख डालना नहीं। तो ये पॉइंट वाइज ही बना के लिखना संदर्भ में। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखे। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखती है? तो तुम्हें ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಬುದ್ಧನಾಗಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆಂದು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। सिद्धार्थ जब बुद्धा बना, उसकी मेंटालिटी मनस्थिति, उसकी जो सोच क्या थी, किस हालत में थी करको यहाँ पोएट बता रही है। किसको? रीडर्स को, ಓದುಗರಿಗೆ। कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, या फिर कवि ऐसा भी लिख सकती कि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, दो भी लिख सकती। कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ यानी पढ़ने वालों को बोल रहे। सो पोएट है। सिद्धार्थ जब बुद्धा बनने को गया ना, उस वक्त में उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच क्या था कर को बयान करने के टाइम में ये सेंटेंस आता है। तो ये रीडर्स को बता रही। तो हु सेड टू होम कर को आता है, यानी पोएट कवि
उतना सब नहीं हुआ तो तुम ना कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करको लिख डालो सेकेंड पॉइंट में। तो वो सब पूरा डिटेल में लिखे तो भी ओके, नहीं कर तो भी सेकेंड पार्ट में ये लिखना कि कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, द पोएट सेइंग टू द रीडर्स, यानी हु सेड टू हुम आना यहाँ पे, किसने किससे कहा। फर्स्ट पॉइंट में किस नज़म से कौन लिखे सो नज़म को ये नाम ये चीज़ बताना फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में किसने किसको कहा, कौन बोल रही है सेंटेंस, किससे बोल रही है, हु सेड टू हुम, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड पॉइंट में तुम्हें अब डिटेल में लिखना कि किस मौके में सिचुएशन में ये सेंटेंस आया अगर, तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ से। सिद्धार्थ ये कवि ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ है ये सेकंड पॉइंट। तो सिद्धार्थ नडु रात्रियल्ली, सिद्धार्थ बीच रात में मिड नाइट में ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ अकेला ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟನು। सो ये टू टाइम प्रिंटेड हुआ है, दिस डोंट वांट। अरमनेಯಿಂದ ಹೊರಟನು, सिद्धार्थ जो है बीच रात में अकेला, अंधेरी रात में अकेला जो है अपने महल से निकलकर अकेला चल पड़ा। सिद्धार्थ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟನು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಗನನ್ನು बाद में अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, ಅರಮನೆಯ ವಿಲಾಸ ವೈಭವಗಳನ್ನು यानी साथ में अरमने से पहले से जब निकला अकेला तो क्या क्या छोड़ा उन्हें, एक तरफ बीवी को छोड़ा, फिर बच्चे मगा यानी बेटा सन, अरमनीय विलासा यानी जो शान शौकत जो थी महल की उसको छोड़ा, तोरेदु ಹೊರಬಂದನು ये सब छोड़ को बाहर निकला, जंगल की ओर निकल को पड़ा। ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, डार्क नाइट में मिड नाइट में अंधेरी रात में जो है अंधेरी रात में चल पड़ा। ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತ, ये ಎತ್ತ ऐसा नहीं है ना, ಎತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು, ಮೈ ಕಿಧರ್ ಜಾನಾ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕಿಧರ್ ಜಾನಾ ಕಿಸೆ देखना, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ, उसे डिटेल में देखो यहाँ, मैं किधर जाना किसे देखना क्या करना ये मालूम नहीं रहता, नहीं उसे बोलती ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, कन्नड़ा में स्टैंडर्ड वर्ड है, नहीं कहते डिटेल में लिखना का तो ऐसा लिख सकती। ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು, किधर जाना उसे किधर जाना, किसको देखना और क्या करना ये क्या भी मालूम नहीं। ನಿಖರವಾದ ಎನ್ನುವ ನಿಖರವಾದ ಧೈರ್ಯಗಳಾವುವು ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, यानी एग्जैक्टली उसे तमाम चीज़ें क्या भी उसे आंखों के सामने नहीं था कि मैं किधर जाना क्या करना और किसको देखना, ये क्या भी उसके सामने नहीं था, उसकी आंखों के सामने नहीं आ रहा था। तो ये हो गया सिचुएशन, तो 3 पॉइंट हो गया। अब लास्ट में स्वारस्य लिखो। सिद्धार्थ अरमನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊರಟಾಗ, हाईलाइटेड पॉइंट स्वारस्य का, तो इसमें का इतना पूरा लिखी ना, उसमें मैं एक आध 2 लाइन में बताना शॉर्ट में, उसे बोलती हैं स्वारस्य या हाईलाइटेड पॉइंट भी बोल सकती हूँ तुम्हें। सिद्धार्थ अरमನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊರಟ, सिद्धार्थ जब पैलेस को छोड़कर निकल पड़ा तो तन्न गुरी ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, उसकी एम और उसके अचीवमेंट के बारे में ही हैज़ नॉट डिसाइडेड, निखरತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದ, एग्जैक्टली डिसाइड नहीं करको चल पड़ा ಅವನೇ। ಅವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, वो अंधेरी रात में बस चल रहा था अंधेरी रात में जाले को था। ಅವನ ಗುರಿಯು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ, उसकी एम जो थी अंधेरे में अड़गिदंतित्तु, उसकी एम में क्या करना करने का एम जो था वो अंधेरों में कहीं गुम हो गया था, डिप ये हो गया था, गुमशुदा हो गया था। ये हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ बता रही सो। तो संदर्भ ऐसा लिखना कि फर्स्ट पॉइंट तो ऑथर का नाम और पोएम का नाम आना, दूसरा किसने किसको कहा, तो कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, उतना शॉर्ट में लिखो, इतना सब नहीं हुआ तुमना। थर्ड पॉइंट मौका किस मौके में आया करको, फोर्थ पॉइंट उसमें का हाईलाइटेड पॉइंट स्वारस्य में आना। तो ये पूरा जो लिखती इसी में का पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें हम मेंशन कर लेना, याद नहीं आया तो इसी में का जो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता वो 1-2 लाइन में डाल को छोड़ो, साथ बोलिंग करको वही सर्च करने जाओ को। अगर तुमने उस कभी ऑल्टरनेटिव याद नहीं आया उस टाइम पर, क्यों तो बच्चा पूरा पॉइंट लिखा करको, यू आर गेटिंग फुल मार्क्स, अच्छा रहता है, लास्ट में आउट ऑफ आउट लेने वालों को भी बेहतर रहता है। तो पॉइंट वाइज बनाकर ये संदर्भ लिखे तो बहुत बेहतर रहता है। ये तमाम चीज़ें तुम्हें नोटिस कर कुछ लिखना संदर्भ में, तो तुमने 3 मार्क्स होना का। तो
तो ये हो गया संदर्भ. नेक्स्ट फर्स्ट संदर्भ. नाउ सेकेंड संदर्भ. सो हियर इट इज इन क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में भी वही क्वेश्चन है. सो काड़ ತುಂಬ प्रीति ಹೊಳೆಯು ಕೋಡಿಯಂತೆ हरियतु. काड़ ತುಂಬ जंगल भर प्यार जो है, जंगल में सारे अपने अपनी जगह खुशहाल से हैं, प्यार मोहब्बत से हैं. ये वो एक कोड़ी के जैसा बह रहा है उनका प्यार मोहब्बत करके. अब इसे भी पॉइंट वाइज बना को हमें लिखना. काड़ ತುಂಬ प्रीति ಹೊಳೆಯು ಕೋಡಿಯಂತೆ हरियतु. देखो यह है जंगल भर में प्यार करने का, जो मोहब्बत करने का जो चीज़ जो है, जो वहाँ के कुदरत की जानदार चीज़ में जो है नदी जैसा भरको जा रही है, वैसा भरको वहाँ सब भी है करको. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखती, सेम ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. एक पॉइंट याद रखो कि सालन्नु करको कभी भी लिखो, जब भी पोएम का अगर तुम संदर्भ दे रही है तो सालन्नु करको लिखो. अगर लेसन का दे रहे तो तुम्हें वाक्यवन्नु करके लिखो. ओके, सालन्नु का तो पोएम का लाइन हो गया, वाक्य का तो लेसन का सेंटेंस को. ओके, तो बसवराज सबरद और बसवराज सबरदा जो लिखे हैं ना, कौन सा बोधि वृक्षद हाडू, ये पोएम से एन्नुव कवितेइंदा, यानी उस पोएम से, बोधि वृक्षद हाडू पोएम से ये लाइन को लेकर ही करको. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में हु सेड टू हूम आना. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಬುದ್ಧನಾದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕವಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सिद्धार्थ जब बुद्धा बनिया ना तो नेचर का जो रिस्पॉन्स क्या था वहाँ, जंगल में क्या क्या हो लेता कुदरती तौर पे, वो चीज़ को पोएट यहाँ बयान करें. कवि ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. देखो सेइंग बाय दी पोएट, हु सेड टू हूम बोले हमें, कवि ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. कवि नहीं तो कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ करको लिख डालो. नहीं हुआ तुमना, याद नहीं आया ये पॉइंट, तो शॉर्ट में कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. क्या लिखती, तो ये सिद्धार्थनु बुद्धनादाग प्रकृति या प्रतिक्रिया याद नहीं आया तुमने. ओके, तो लिखे तो बहुत बेहतर रहता. अब तुम्हें नहीं याद आया स्टेम्पो, कवि लिख डाल को, हु सेड टू होम लिखना नहीं सेकेंड पॉइंट में. तो कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. द पोएट सेइंग टू द रीडर्स को ना, तुम्हें स्टूडेंट्स यू आर रीडिंग, तो जो भी ये कोई पोएम पढ़ रहा है उनको बता रहे. सो पोएट हु सेड टू होम. नेक्स्ट अब सिचुएशन लिखना. सिद्धार्थनिಗೆ प्रकृतिಯ ನಡುವೆ, सिद्धार्थ जब जंगल में भटक रहा था तो नेचर के बीच में बोधि वृक्षದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, यानी बोधि वृक्षದ अड़ी, तीन वर्ड है देखो, बोधि वृक्षದ अड़ी यानी बुद्धा जहाँ पेड़ के नीचे बैठता था उसके नीचे करको, बोधि वृक्षದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ यानी उस पीपल के पेड़ के नीचे ಹೊಸ ಬೆಳಕು तोरी, एक नया रोशनी उसे दिखाई दी, यानी उसको ज्ञानोदय आयतु करको बोलती हैं करण, ज्ञानोदय आयतु, सही जिंदगी का मकसद उन्हें जानिया. ಅವನು ಬುದ್ಧನೆನಿಸಿದ, तब उसे ज्ञानोदय हुआ ना, तो ही बिकम बुद्ध. ಅವನು ಬುದ್ಧನೆನಿಸಿದ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು, उसका मन, ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತು. तो उसके मन में, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತು. उसका मन और उसका तन, उसका बॉडी, उसका सोल, उसका जिस्म, उसका सोल, रूह सब भी जो है लोगों के जो है साथ में प्यार से बर्ताव करना, प्यार बांटना, ना कोई जंग करना, जुल्म ढाना, ऐसा नहीं करने का उसे एक ये जिंदगी का मकसद उन्हें जानिया. प्रकृतियल्लू ಅದರ प्रतिफलन ಕಂಡಂತೆ आयतु. उसी तरह उस कुदरत में भी जो है उसे रिस्पॉन्स के तौर पे उन्होंने भी कैसा, हमें देखो अपने माहौल में कैसा प्यार मोहब्बत से ही करके बुद्धा को उन्होंने बता रहे थे. तो उस मौके में ये सेंटेंस आया, काड़ ತುಂಬ प्रीति ಹೊಳೆಯು ಕೋಡಿಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು. हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए. कवि ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ सेकेंड पॉइंट, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट हो गया. अभी स्वारस्य फोर्थ पॉइंट में स्वारस्य हाईलाइटेड पॉइंट क्या लिखती है, तो तिरुಳು बोलती स्वारस्य. इसमें का इम्पोर्टेंट का जो पॉइंट क्या बयान करेंगे को उसे 2 लाइन में लिखना, 1 या 2 लाइन में.
ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಳೆಯು ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿತೆಂದು ಕವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. यानी ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಳೆಯು, जंगल में सभी जो है प्यार करने वाला एक तालाब जो है भर को बह रहा है, उस तरह से जंगल में प्यार का माहौल है. अपने अपने माहौल में अपनी अपनी जगह सब ठीक बराबर ही खुशहाल में ही प्यार मोहब्बत से अपने माहौल में ही कर को वो बोलती ना, वो सिचुएशन में ये सेंटेंस आया कर को पोएट डिस्क्राइब कर रही, वर्णिसिद्धारे, एक्सप्रेसिंग. तो ये हुआ सेकेंड संदर्भ. तो इतने पूरे पॉइंट्स बना को लिखे तुम ना 3 मार्क्स मिलती. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है संदर्भ में, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು. यहाँ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು. प्यार को ढूंढते हुए लोगों के पास दोबारा वापस आया. बुद्धा जो है जंगल जंगल भटक रहा था, जंगल में था, वापस अपने लोगों के पास आया. तो ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಅವರ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು ಕವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲು ಇದೆ, ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. सभी सेम होता है. यानी बसवराज सबरदा जो लिखे हैं ना बोधि वृक्षद हाडू, उस पोयम में ये लाइन है, जो इन्हों देखो ये लाइन उस पोयम में है कर को. या फिर तुम्हें ये पॉइंट भी लिख सकते, बसवराज सबರದ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. यहाँ बताको ना ये पॉइंट ही याद रख लियो तुम्हें. तो वहाँ एक ये नहीं होता, चेंजेस नहीं होता. एक पॉइंट याद रख लेगा, इस संदर्भ में कौन सा भी दिए तो ये पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट उठा को लिख डालना तुम्हें. नेक्स्ट सेकेंड हू सेड टू हूम लिखना. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಎಂದು ಕವಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सिद्धार्थ जंगल गया और वहाँ पे सही जिंदगी का मकसद जाने, बुद्धा बन को वापस लौटा कर को पोएट बोल रही. किसे? ಓದುಗರಿಗೆ, रीडर्स को बोल रही. कवि ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो ये सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया. ओके, नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट सिचुएशन. सिद्धार्थ सिचुएशन का बात आई है लाइन का. तो सिद्धार्थ मडदी मगु अपनी बीवी और बच्चे को अरमनेಯ वैभोगगಳೆಲ್ಲವನ್ನು और अपने महल का, पैलेस का तमाम शान और शौकत को छोड़कर, तेजी सी छोड़कर लेफ्ट. अर्धरात्रि, मध्य रात्रि का तो 21 माना, यानी मिडनाइट में, यानी आधी रात में, अर्धरात्रिಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಡಿನತ್ತ ನಡೆದ, अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा. आग ಅವನಿಗೆ तब उसको ನಾಡಿನ ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. जब आधी रात को ये सब छोड़ को उन्हें जंगल में चल पड़ा, मैं क्या करना, मकसद क्या कर को उसे नहीं मालूम था. लेकिन बाद में ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ, जंगल जंगल भटक्या, जंगल जंगल में घूमिया. ಬಳಲಿದ, अपनी बॉडी को पनिश करिया. दिक्केट्टा, रास्ता मालूम नहीं हुआ किधर जाना, आई डोंट नो द वे. ಗೊಂದಲಗೊಂಡ, ही गेट कंफ्यूज्ड. इस स्थितियಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ, ऐसे हालत में उसे एक रोशनी दिखाई दी, एक किरण, उम्मीद की किरण नजर आई. तो उसे मकसद जना. तो ये से माहौल पे जो है ये सेंटेंस आया अगर को, ये संदर्भ में लिखना. उसका आगे का चलते हुए आंसर, ज्ञानोदयवाಯಿತು, उसे उसका भास हुआ. उसका जो है ज्ञानोदय, ज्ञान उदय, यानी उसको नॉलेज जो है आया. क्या है ज़िंदगी का मकसद, क्यों मैं अपने माहौल, अपने लोगों के साथ ही रहना करने का उसे पता चला जंगल में भटकने के बाद. जीवनದ रहस्य, जिंदगी का सही सस्पेंस, सही जो है मकसद उसको दिखाई पड़ा. जीव प्रीतिय दुड्डतु, जान और प्यार ही बहुत बड़ा है ज़िंदगी में करने का एहसास हुआ.
ಜೀವ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು, ಜಿಂದಗಿ और प्यारी बड़ा है कहने का एहसास हुआ। ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು इस तरह से जिंदगी का जो है थीम क्या मकसद क्या अगर को जान को ಬುದ್ಧನಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ जो सिद्धार्थ जो है बुद्धा बनिया आ प्रीतिಯನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು जब सिद्धार्थ बुद्धा बनिया और ज़िंदगी का सही मकसद प्यार और जान ही बड़ी है, ज़िंदगी है बड़ी है कर को जान को अपने लोगों के साथ अच्छाई देना बांटना कर को उस एहसासों को वापस ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ, अपने लोगों के तरफ वापस लौट्या ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ करको जो है पोएट बता रही। तो ये हुआ मौका सिचुएशन, किस मौके पर ये सेंटेंस आया करको, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट तुम्हें स्वारस्य बोले हमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या लिखती, सिद्धार्थ नाडन्नु ತೊರೆದು, जब वो अपने वतन को छोड़कर नाडन्नु ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, जब जंगल गया, बुद्धनागी ಮತ್ತೆ वापस बुद्धा बनकर ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ, अपने वतन को लौट्या, नाडिगे ಅವನು ಮರಳಿದ ಕಾರಣವನ್ನು, जब वो अपने वतन अपने मुल्क शहर को जब वापस आया उसकी वजह यहाँ पोएट बता रही, कवि ಇಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, पोएट जो है बता रही, कवि ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ करको भी लिखो, तुमने ये नहीं हुआ तो कवि ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, पोएट या बता रही। जब वो सिद्धार्थ शहर को छोड़ा, जंगल गया, फिर बुद्धा बना, वापस अपने वतन अपने लोगों के पास जो आया, उसका वजह बचाते हुए हालत में ये सेंटेंस आया है करको। कौन सा सेंटेंस, प्रीतिಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು, प्यार को ढूंढते हुए वापस लोगों के पास आया। तो ये हुआ संदर्भ। तो 3 मार्क्स होना, तो इसे पॉइंट वाइज बना के लिखो। आई के फर्स्ट पॉइंट जो ऑथर और पोएम का नाम लिखती हैं, दूसरे में हु सेड टू हुम, कौन किसने कहा, थर्ड में संदर्भ यानी सिचुएशन, फोर्थ में स्वारस्य। ये तो तमाम पॉइंट है, बना कुछ तुम्हें लिखना। नेक्स्ट भाषाभ्यास, भाषा अभ्यास, भाषा लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या रहता है, ग्रामर। ओके, ग्रामर में यहाँ फर्स्ट क्या दी, ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಮಾಸದ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿರಿ। क्या भी बहुत बड़ा ये मुश्किल का काम नहीं है। ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಸ ಪದಗಳು, नीचे दिए गए समासा वाले समासा किस्म के वर्ड्स को, समासा का तो एक ग्रामर का एक टर्म है, उसे बोलती समासा। ओके, तो समासा को विग्रह वाक्य माड़ी, विग्रह माने 2 वर्ड बना, एक वर्ड दिया रहती, एक रवा दिया रहती, उसको माने देने वाले 2 रवा बनाना। बना को किस समासा में आता है, समासा की एक ग्रामर की कैटेगरी है, उसमें किस कैटेगरी में आता है करको लिखना। समासा एक ग्रामर का कैटेगरी है, तो किस इसमें जो है कौन से समासा में आता है। देयर आर मेनी टाइप्स इन समासा, समासा में बहुत सारे हैं। तो वो दिए गया रवा, दिए गया समासा वाला वर्ड किस समासा में आया आकर को हमें लिखना। तो एक रवा वर्ड दे डालती उन्होंने, तो हमें उसको किस समासा में ये वर्ड आ रहा है कर को लिखना। तो उसे कैसा मालूम करना सार का, तो अब मैं वो बताता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड क्या दी उन्होंने, नडु रात्रि कर को दी, एक वर्ड दी नडु रात्रि, मिडनाइट यानी बीच रात। तो यहाँ देखो देखो नडु रात्रि, हाँ मध्य रात्रि यानी नडु रात्रि। तो मध्य रात्रि या टेक्स्ट बुक में क्या दिया, नडु रात्रि। तो इन्होंने एक एडिशनल थी, पहले ये समझा डालता हूँ तुम ना। नडु मध्य रात्रि या नडु रात्रि दोनों का मतलब है एक ही है, रात्रि या प्लस मध्य, रात के बीच में, बीच रात में। तो ये अंशी समासा में आता है। कैसा सर अंशी समासा में आता है, तो देखो, तो रात्रिया जो है पूर्व पदा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है रहता है,
ये सेकेंड वर्ड को उत्तरापदा, फर्स्ट वर्ड को पूर्वापदा बोलती, सेकेंड वर्ड को उत्तरापदा बोलती ग्रामर में। पहला वर्ड का मतलब है रात्रि, मतलब रात, मध्य मतलब बीच, बीच रात कर को। तो यहाँ मध्य रात्रि उसे लिखने के टाइम में कैसे लिखेंगे, रात्रि या मध्य, बीच रात, यानी रात के बीच में। रात करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी मेन वर्ड रहता है। उसका कुछ पार्ट जो है मध्य वाला, मध्य करके यानी सेकेंड वर्ड जो बता रहे हैं उसका मेन वर्ड का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा वो बता रहा, तो उसके वास्ते उसे अंशी समासा बोलती। तो मध्य रात्रि कौन सा भी वर्ड जो है और एक सिंपल क्या कहते, तो फर्स्ट लास्ट वर्ड को फर्स्ट में डाल को सेकेंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड को सेकेंड में डाल रहेगा, तो उस टाइम पे भी वो अंशी समासा आ रहेगा। तो ग्रामर के टाइप में क्या है, मध्य रात्रि दिए अगर उन्होंने, तो तुम्हें ऐसा लिखना है कि रात्रि या प्लस मध्य, यानी रात के बीच में। रात या मेन वर्ड है, मध्य यानी रात का एक हिस्सा, कौन सा हिस्सा अगर को बता रही है, बस रात मेन नाउन है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट रहा तो उसे कभी भी जो है अंशी समासा बोलते हैं। पहला वर्ड इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहना, मेन वर्ड रहना, कुछ हिस्सा उसका भी मिलकर है करको जो बताते हैं दूसरा वर्ड वो रहा, तो तब वो अंशी समासा आता है। अरमने, अरसना प्लस मने, अरमने पैलेस। तो अरसना किंग का घर, मने घर, किंग का घर, अरमने, अरसना प्लस मने अरमने। तो ये तत्पुरुष समास में आता है। कैसा का, तो दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट, अरसा का तो किंग, इन्हें भी नोन, इन्हें भी इंपॉर्टेंट, मने का तो घर, इन्हें भी नोन, इन्हें भी इंपॉर्टेंट वर्ड, अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट वर्ड दोनों भी। जब ये दोनों वर्ड मिलती एक नया वर्ड बनता है, अरसना मने राजा का घर, महल अरमने। तो ये दोनों वर्ड मिलकर जो है एक नया माना देने वाला वर्ड बनता, तब उन्हें तत्पुरुष समास में आता। समझ में आया बच्चों? तो अरमने पैलेस, अरमने का मतलब है पैलेस, तो वो क्या है, अरसना प्लस मने राजा का घर, राजमहल, यानी दोनों वर्ड मिले एक नया माना देने वाला वर्ड बनिया, उसको तब तत्पुरुषा समासा बोलती। नेक्स्ट होसा रागा, होसतु प्लस रागा बनाना, होसतु का तो नया, गाना यानी आवाज, नया आवाज। तो यहाँ इसको कर्मधारे या कर्मा, कर्मा बता रहा है, यानी कैसा वो चीज करको बता रहा है। राग यानी आवाज, कैसी आवाज, होसतु नया, आवाज नया, नया आवाज, होसा रागा, होसतु प्लस रागा, नया आवाज। आवाज है किस तरह का आवाज, नया है पुराना है, बता रही द टाइप ऑफ द सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड को किस तरह का करको बताते, उसे बोलते हैं सो कर्मधारया, कर्मा, उसका कर्मा बता रहा है। इन्हें कैसा भी राग, कैसा राग, नया राग, होसतु रागा, तो वैसा आया तो उसको जब भी तुम्हें कर्मधारया करको लिख डालना। समझ में आया बच्चों? तो होसा रागा, होसतु प्लस रागा, नया गाना, गाना है लेकिन किस तरह का गाना करको बता रहा, नया की पुराना, होसतु रागा। तो ये राग किस तरह का कर बता रहा ना, उसको हमें क्या बोलती, कर्मधारया समास, कर्मा को बता रहा, सो इस ये कैसा करको बता रहा, कर्मा का मतलब इस कर्म क्या करको बता रहा, तो उसको बोलते कर्मधारया समासा। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे है हिंडुगट्टी, हिंडू प्लस कट्टी, हिंडुगट्टी, हिंडू कट्टी, हिंडू बना, हिंडू कट्टी बनो, कट्टी का तो बनो बनाओ करको, हिंडू प्लस कट्टी। फोर्थ वन ना, हिंडू, हिंडू प्लस कट्टी, हिंडू गट्टी। तो ये आता है क्रिया समास में, एक्शन बता रहा है इसमें। किस तरीके का, बनो, ये हिंदू बनो यानी ग्रुप बनो,
बना रही नहीं, एक एक्शन इसमें एक्सप्रेस हो रहा है, वर्ब एक्शन है इसमें, एक्शन क्रिए, क्रिए यानी एक्शन, एक्शन को बता रहा है, कट्टी का तो बनोगर को, ऐसा एक्शन वाला वर्ड आएगा तो कभी भी याद रख लो क्रिया समासा, एक्शन वाला समासा, क्रिया का तो इसका मतलब एक्शन ही है, ओके, क्रिया समासा वर्ब जो है हिंदू कट्टी, कट्टी का तो यहाँ कुछ काम कर रही, बना रही, बनो, बनोगर को काम करना, एक्शन हो रहा है, तो वो क्रिया हो रहा है यानी एक्शन हो रहा है, उसकी वजह से वो क्रिया समासा, एक्शन समासा, क्रिया समासा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नडु रात्रि, मध्य रात्रि बताया, अब इसमें क्या बताएं, नडु रात्रि है ना, इसको कैसे बना, रात्रिया प्लस नडुवे, नडु रात्रि, रात्रिया प्लस नडुवे, नडु रात्रि, रात के बीच में, बीच रात में, रात्रि, नडु रात्रि, रात के प्लस बीच में, तो ये मेन वर्ड होगा, उसका कुछ हिस्सा इसमें है, क्या, सेकेंड वर्ड में, रात, लेकिन किस रात में, पहले रात के पहले वक्त में, बीच रात में, रात के आखिरी वक्त में, तो बीच रात में कर को बता रहा है, तब यह आया तो क्या आता बच्चों, ये अंशी समास आता है। कैसा अंशी समास आएगा, तो देखो यहाँ फर्स्ट वर्ड मेन वर्ड रहता है, इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है, इसका कंटिन्यूटी कुछ हिस्सा ये भी रहता है, तो तब वो अंशी समासा होता है। या फिर पहला वर्ड उन्होंने देख रही थी नडु रात्रि का, तो जब हमें वर्ड बनाया जाता है तो पहला वर्ड सेकेंड वर्ड को उठाकर हमें पहले लिखती, देखो नडु रात्रि वर्ड ऐसा देखो ही, और एक सिंपल ट्रिक्स क्या कहते, तो नडु रात्रि देखो ही नहीं, नडु रात्रि इज इक्वल टू, जब रात्रिया प्लस नडुवे, देखो नडु रात्रि, उन्होंने देखो ही नडु रात्रि, जब लिखती हमें रात्रि पहले लिखती, सेकेंड वर्ड ये वर्ड पहले लिखती, फर्स्ट वर्ड हमें लास्ट में लिखती, तो ऐसा लिखने के टाइम में कभी भी वो अंशी समासा हो जाता है, यानी सेकेंड वर्ड जो है मेन रहता है, उसका कैसा करको टाइप या कुछ हिस्सा इसमें रहता है, ओके, तो तब उसे अंशी समासा होता है। तो ये हो गया अंशी समासा कैसे करको। नेक्स्ट हाँ, ये ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ है, मेक योर ओन सेंटेंस करको, वो भी बता को दिखाता हूँ तुम ना। मोह, लेकिन एग्जाम के इसमें पूछते नहीं, चुपके तुम ना लैंग्वेज में ये करको बता रहा हूँ मैं। आम इनका फर्स्ट वन जो है मोहा करको है, मोहा, तो ये क्या है, ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸಿ ದ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, नीचे दिए गए वर्ड्स को मेक योर ओन सेंटेंस, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, बिलो वर्ड्स आर गिवन, मेक इन योर ओन सेंटेंस, so the first word we have taken मोहा, मोहा यानी डिजायर, बुद्धनु अरमनेಯ मोह, एक सेंटेंस बनाना अब इसे सिंपल, बुद्धनु अरमनेಯ मोह, मोहವನ್ನು ತೊರೆದನು, ये सेकेंड, ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकेंड जीव प्रीति, बुद्धनु, तो सेंटेंस बनाना, बुद्धनु तपस्सिगिंत, पोयम में का लाइन बना सकते हैं, तपस्सिगिंत जीव प्रीति ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರಿತನು, ಜೀವ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರಿತನು, ಓಕೆ, ಬುದ್ಧನು ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಜೀವ ಪ್ರೀತಿ, ಬುದ್ಧನು
ತಪಸ್ಸಿಗಿಂತ ಜೀವ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರಿತನು. ಮೋಹ यानी डिजायर. बुद्धा जो है पैलेस की जो है आस को छोड़िया, अरमನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು पैलेस की आस को छोड़िया, जीव प्रीति जिंदगी और प्यार. बुद्ध जो है तपस्सिगिंत जीवन प्रीति दೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರಿತನು. बुद्धनु तपस्या मेडिटेशन से जान और जो है प्यार ये बहुत बड़ी चीज़ है करके उसे पहचान हुई. थर्ड वन गोत्तु गुरी. तो ये दूसरा भी हो गया. थर्ड वन गोत्तु गुरी. गोत्तु गुरी यू डोंट हैव एनी प्रॉपर एम और गोल. तो ना मालूम नहीं क्या करना. अगर सिद्धार्थनु यानी बुद्धा जब पहले सिद्धार्थ था, सिद्धार्थनु ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು. नेक्स्ट महाबेಳಕು, बड़ी रोशनी. यानी सिद्धार्थ ಗೊತ್ತು गुरी इल्लदे कत्तलल्ली ನಡೆದನು. सिद्धार्थ जो है किधर जाना क्या जाना मालूम नहीं, सिर्फ अंधेरे में चल पड़ा. उसके बाद महाबेಳಕು, बड़ी रोशनी. बोधि वृक्षदल्ली यानी बोधि के पेड़ में यानी पीपल के पेड़ में बोधि वृक्षदल्ली महाबेಳಕೊಂದು ಕಂಡಿತು. बड़ी रोशनी दिखाई दी. किसको? बुद्धा को. बोधि वृक्षदल्ली महाबेಳಕು ಕಂಡಿತು. सिंपल, यू कैन टेक दिस चैप्टर सेंटेंस ओनली एंड मेक द सेंटेंस. बोधि वृक्षदल्ली महाबेಳಕು ಕಂಡಿತು. उस पीपल के पेड़ में बड़ी सी रोशनी दिखाई दी, जिस पेड़ के नीचे बुद्धा बैठकर तपस्या की. सो मेक योर इन सेंटेंस. बट ये पार्ट जो है तुमने एग्जाम में नहीं पूछते, बट जस्ट तुमने लैंग्वेज इसके वास्ते में बता कर देखो. यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स. स्टॉप करके पास करके नोट कर ले सकते हैं. ये आपने आप से खुद के भी बना सकती, जो इसके माने में ऑलरेडी बता दूँ. इसके बाद जो है ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ करको है. सो बिलो वर्ड्स आर गिवन, राइट फॉर दिस तत्सम तद्भव. नीचे दिए गए वर्ड्स को तुम्हें क्या करना, तत्सम और तद्भव लिखना. तो क्या ये तत्सम तद्भव करको जानेंगे. तत्सम में 2 वर्ड हैं, तद्भव में 2 वर्ड. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ. बिलो वर्ड्स आर गिवन, राइट दिस वर्ड्स फॉर तत्सम तद्भव. नीचे दिए गए वर्ड्स को तत्सम तद्भव लिखो. तो यह है तत्सम तद्भव. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ, क्या तू का एक्स्ट्रा गए, ये ज़रूरत नहीं. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव बरेरी. नीचे दिए गए वर्ड्स को तत्सम तद्भव लिखो. तो क्या ये तत्सम का, तो तत्सम में 2 वर्ड छपे हुए हैं, एक तत् और एक समा. ये 2 मिलकर तत्समा हुआ, यानी इक्वल. तत् का तो संस्कृत, तत् का तो संस्कृत. समा यानी इक्वल, इक्वल, इक्वल टू संस्कृत वर्ड तत्समा. इसका मतलब है, इसको 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड मिलकर जो है एक वर्ड बन को है. सुने, तत् प्लस समा. तत् और समा मिलकर बनिया तत्समा. तत् का मतलब है संस्कृत, संस्कृता. समा मतलब इक्वल, उसका बराबर. संस्कृत के वर्ड के मुकाबले में वो वर्ड कन्नड़ा वर्ड, अगर यानी कन्नड़ा वर्ड इज इक्वल टू दैट वर्ड इज द इक्वल टू द संस्कृत वर्ड कर. तत्समा मतलब. अब नेक्स्ट तद्भव अगर को है. तद्भव में अगेन 2 वर्ड छपे हुए हैं. क्या? तत् प्लस भवा, यानी तत् और भवा. तत् का तो यहाँ संस्कृत कर को, भवा मतलब केम, संस्कृत. भवा मतलब केम, संस्कृत से आया हुआ. तद्भवा, तत् प्लस भवा, संस्कृत से आया हुआ. तो देखो तत्सम तद्भव का तो सिंपल. अब इतना डिटेल बोलिया नहीं है. क्या कहते हो, एक वर्ड देती तो बहुत सारे वर्ड ऐसे ही कन्नड़ा के हमें संस्कृत से ली, इंग्लिश से ली, दूसरे ज़बान से, उर्दू से ले, कहीं पोर्चुगीज़ से, फ्रेंच से,
अलग अलग भाषाओं से जो है वर्ड्स इसमें हैं। तो क्योंकि हमें जो है उनके साथ जब रिलेशनशिप रखो रहते थे पहले के ज़माने से, जो है या बादशाहों के ज़माने से या बाद में अंग्रेज़ों के ज़माने में, राइट। तो कुछ वर्ड कन्नड़ा में ली, तो उसी तरह कुछ संस्कृत के वर्ड हमें कन्नड़ा ली, वो वर्ड हमें लिखना। तो युद्धा दिए तो सिंपल तुम्हें जुद्धा लिखना, इसके वास्ते तुम्हें रट्टाच मारना पड़ता। वीरा मतलब उसको बीरा लिखना। अडवी, अथवी स्पेलिंग मिस्टेक है, अडवी दिए तो अटवी लिखना। हक्की दिए तो पक्षी लिखना। युद्धा मतलब वार है, वीरा मतलब ब्रेव पर्सन, करेजियस पर्सन, अडवी यानी जंगल, हक्की यानी बर्ड। जब भी उन्होंने ये वर्ड देती इधर का, तुम ये वर्ड लिखना। युद्धा दिए तो जुद्धा लिखना, वीरा का तो बीरा, अडवी दिए तो अटवी लिखना, हक्की बोले तो पक्षी। ये अथवी नहीं है, अडवी है थर्ड वर्ड। ओके, तो ये हुआ तत्समा तद्भवा, यानी संस्कृत के बराबर वाला वर्ड लिखना तुम्हें। नेक्स्ट, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नानार्थಗಳನ್ನು बरेरी। नीचे दिए गए वर्ड्स को अलग अलग माने लिखो। नानार्थ, अलग अलग माने, एक ही वर्ड रहता उसके अलग अलग माने रहती, उसको बोलते नानार्थ। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ये सहाड़ा अगर लिखते हैं इसे नानार्थ। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, डिफरेंट मीनिंग्स लिखो अगर को। हिंडू यानी हिंडू का मतलब है गुंपु, रस ಹೊರಡುವಂತೆ अमुकु। हिंडू का मतलब है ग्रुप भी होता है और उसमें से जूस निकले जैसा उसको दबाना, हिंडू का। तो अब कपड़े को हिंडू का तो यानी कपड़े में से ऐसा निचोड़ना। अगर एक हिंडू का मतलब होता है ग्रुप कर को, गुंपु, और एक उसका मतलब होता है उसको निचोड़ना। और दूसरे भी हैं तिरुचु, हालन्नु, करे, पीड़िसु, ये भी लिख सकती। दो आपको मालूम रहा तो बस मिनिमम। तिरुचु को तो उसको चेंज करना, बदलाव करना, हालन्नु दूध को मिथारना, पीड़िसु को तो उसको तकलीफ देना। देखो हिंदू को तो ये तमाम माने आती, एक ही वर्ड है लेकिन उसके अलग अलग माने भी हैं, उसको बोलते हैं नानार्थ। एक ही वर्ड लेकिन अलग अलग उसके माने निकलते हैं। ऐसे कुछ कन्नड़ा के वर्ड हैं। तो होळे, होळे का मतलब एक क्या आता, नदी, तालाब, रिवर। ओके, और एक माना क्या होळे का, तो मिनुगु, शाइन। स्पुरिसु, गोचरिसु का तो दिखना। ओके, उसको भी हमें होळे बोलती। तो होळे का एक वर्ड का माना डिफरेंट मीनिंग देखो, नदी, मिनुगु, स्पुरिसु, गोचरिसु। नेक्स्ट, तोरे। तोरे का तो उसका एक माना हो गया होळे, यानी बहती हुई जो लेक है उसको बोलते हैं होळे। और एक बिडू यानी छोड़ो, तेजिसु यानी भी छोड़ो। और गाय, ये दिस वन भी आप लिख सकती, कम से कम आपको 2-3 भी मालूम रहे तो बस। नेक्स्ट, लास्ट वन, लास्ट 2, काड़ू। काड़ू का मतलब या नानार्थ लिखने से एक ही वर्ड लेकिन अलग अलग माने देती हूँ उस वर्ड्स के। काड़ू का एक मतलब है अडवी, फॉरेस्ट, अरण्य का तो भी फॉरेस्टिच देखो। उसके बाद काड़ू का तो पीड़िसु, उसको सताना। और एक माना अनागरिका, अनसिविलाइज्ड। तो काड़ू का तो ये तमाम चीज़ें एक ही वर्ड लेकिन डिफरेंट मीनिंग, दैट इज नानार्थ, अलग अलग माने, एक ही वर्ड के अलग माने। अले, नीरिन तेरे, पानी की लहर। अले का तो पानी, जो समंदर की जो नदी की लहरें आको मारती नहीं, उसको बोलती नीरिन अले। और एक का माना क्या है, गुरी इल्लदे तिरुगु, हमने एम नहीं इधर उधर घूमते रहना। पीरिसु हागु का तो भी वोच। ओके, तो ये तमाम ग्रामर पॉइंट में समझा खूँ तुमने भाषा अभ्यास में। उसके बाद पोयम है, तो ऑलरेडी तुमने पहले बताको चटुवटिकेಗಳು बुद्धನ जीवन चरित्र ओदीरी। किसी भी किताब से तुमने अवेलेबल रहा तो गौतम बुद्ध की जो लाइफ स्टोरी को पढ़ो। यू विल गो टू द लाइब्रेरी, विजिट लाइब्रेरी, यू विल गेट मेनी बुक्स अबाउट गौतम बुद्ध, यू कैन रीड ओवर देर, वहाँ जाकर तुम्हें पढ़ सकती। उसके बाद ಈ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, यानी पोयम देती, हमें उस पोयम को कंप्लीट करना। पद्यभागವನ್ನು पूर्णಗೊಳಿಸಿ कंठपाठ ಮಾಡಿ, नीचे दिए गए पोयम को पूरा करो, कंप्लीट द पोयम एंड मेमोराइज। कंठपाठ ಮಾಡಿರಿ एंड मेमोराइज। ऑलरेडी बताकूँ, ಏಕಾಂಗಿ ವೀರನಂತೆ,
वो पैराग्राफ बाहर करना, ये काड़ू, ये पैराग्राफ भी याद करना, यानी 2 पैराग्राफ, फर्स्ट के 2 पैराग्राफ जो है वो तुमने याद करना। तो मैं शुरू में वो बता देता हूँ कौन से वो पैराग्राफ आपको मेमोराइज करना कर को। ऑलरेडी तुम ना पोएम एक्सप्लेनेशन के टाइम में बता को हूँ। सो ये 2 जो पोएम है, एकांगी वीरनंते, ये और ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा, और ये सेकंड, ये पैराग्राफ आपको बाहर करना है इफ़ यू वांट टू गेट 3 मार्क्स। अगर एग्जाम में या टेस्ट में पूछेंगे तो ये मेमोराइज होकर रहना और लिख को प्रैक्टिस करना। तो यहाँ तक जो है बोधिवृक्षद हाडू का पार्ट का अभ्यास प्रश्नಗಳು कंप्लीट में आपको बता करो। अब इसको जो है प्रैक्टिस करना है, आपका काम है।